क्या होता अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज होती जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती? आप जब, जहां, जैसा बोलें, सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाता। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारे जय के साथ हुआ। जय एक सीधा साधा लड़का था और वह कक्षा 8 में पढ़ता था। उसके परिवार में उसकी एक बहन, मम्मी और पापा हैं। उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी मम्मी घर संभालती हैं। उसकी छोटी बहन स्कूल जाती है, जो कक्षा 5 में पढ़ती है। जय के पापा जितना कमाते हैं उससे उनका बस गुजारा हो पाता है। जय और उसकी बहन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना उनके पापा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि जय के पापा नहीं चाहते कि जो कठिनाई उन्होंने अपने जीवन में झेली है वही उनके बेटे या बेटी को झेलनी पड़े। वे चाहते हैं कि जय और उसकी बहन अच्छे से पढ़ लिखकर डॉक्टर, ऑफिसर या इंजीनियर बने। लेकिन जय कुछ अलग किस्म का लड़का था और हमेशा कुछ अलग ही सोचता था। वह हमेशा से एक शक्तिशाली और अमीर इंसान बनना चाहता था, क्योंकि जय ने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बुरे दिन देख लिए थे। जैसे कि उसने अपने पापा को रिश्तेदारों और बाहर वालों से बेइज्जत होते देखा था। उसके पापा की तबीयत भी अक्सर ठीक नहीं रहती थी और इसके बावजूद वे इतनी मेहनत से काम करके घर चलाते थे और जय और उसकी बहन को पढ़ाते थे। उसकी मम्मी भी बहुत मेहनत करती थीं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वे घर संभालती थीं। जय चाहता था कि वह जल्द से जल्द पैसा कमाए ताकि अपने मम्मी पापा को आराम दे सके। जय हमेशा परेशान रहता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं जल्दी से अमीर बन सकूं। सोचते सोचते कई रातें बीत जाती थीं, कई सुबह हो जाती थीं, लेकिन जय कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन जय के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वे घर पर मम्मी, बहन और जय बहुत रोते हैं उनके पापा की हालत देखकर। जैसे तैसे करके जय ने अपने पापा को अस्पताल में भर्ती कराया और पूरी रात अस्पताल में बिताई। अगली सुबह वह घर आया और सो गया, क्योंकि वह बहुत थक गया था। शाम हो गई और जय तब जागा। बिस्तर से उठते ही उसे बहुत भूख लगी, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था क्योंकि सभी अस्पताल में थे। जय को बहुत रोना आया और वह छत पर चला गया और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसे एक टूटा हुआ तारा दिखता है। उस तारे को देखकर वह एक इच्छा मांगता है, कृपया मुझे कोई ऐसी जादुई शक्ति दे दो जिससे मैं अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकूं और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। उस इच्छा को मांगकर जय वापस नीचे आ जाता है और फिर अस्पताल की ओर चला जाता है। उसके पापा का इलाज चल रहा होता है। धीरे धीरे उसके पापा ठीक होने लगते हैं और वे सभी घर आ जाते हैं। अगली सुबह जय और उसकी बहन स्कूल जाते हैं। जय का ध्यान कक्षा में नहीं होता। वह यही सोच रहा होता है कि उसके जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, उसे इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है, वह क्या करे। यही सब सोचते सोचते स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जय अपनी बहन को लेकर घर की ओर चल देता है। रात में भी जय का ध्यान नहीं लग रहा था। वह उन्हीं बातों को सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन अचानक से आसमान में एक तेज रोशनी जय की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। जय उसे देखकर बहुत डर जाता है और अपनी बहन के साथ भागने लगता है। दोस्तों, जय के साथ आगे क्या होता है, जय की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेती है, यह जानने के लिए आपको अगले एपिसोड इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो जुड़े रहें और जानिए जय के साथ आगे क्या होता है। और हाँ, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो।